नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके विद पीके पर। आज का हमारा टॉपिक है हिमालय पर्वत। पर्वत तो हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है और हिमालय को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो अगला है, हमने इससे पहले पढ़ा है ट्रांस हिमालय कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं 3 इस प्रकार की। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ट्रांस हिमालय की ये प्रमुख 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये तीनों पर्वत श्रृंखलाएं मिलकर ट्रांस हिमालय का निर्माण करती हैं। तो ट्रांस हिमालय के ठीक नीचे जो भाग है या ट्रांस हिमालय की जो दक्षिण में जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? तो वो अपनी पर्वत श्रृंखला है हिमालय की एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है और उस पर्वत श्रृंखला का नाम है हिमाद्री। उस प्रमुख श्रृंखला का नाम है हिमाद्री। उसी को कहा जाता है महान हिमालय या फिर ग्रेट हिमालय, और इसी पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है आंतरिक, इसी को कहा जाता है बाह्य, और या इसी को कहा जाता है मुख्य हिमालय। ये एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है हिमालय में हिमाद्री। उसी का दूसरा नाम है ग्रेट या महान, आंतरिक या बाह्य, या फिर इसी का नाम है वृहद हिमालय। ये कौन सा भी है? हिमाद्री, महान, आंतरिक, बाह्य, मुख्य, वृहद। कि ट्रांस हिमालय के ठीक दक्षिण के भाग को क्या कहा जाता है? तो ऊपर ट्रांस हिमालय ठीक उसके दक्षिण में है हिमाद्री हिमालय, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, बाह्य हिमालय, मुख्य हिमालय या फिर वृहद हिमालय। तो यह वृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय भारत में नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक फैला हुआ है। कि भारत में कहां तक फैला हुआ है? तो भारत में यह नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा चोटियों के बीच में स्थित है। और इस साइड नदी है सिंधु, पश्चिम में नदी है सिंधु और पूर्व में नदी है ब्रह्मपुत्र। तो मुख्य हिमालय सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में फैला हुआ है। इसकी जो सबसे पश्चिमी चोटी है उसका नाम है नंगा पर्वत, और मुख्य हिमालय की जो पूर्वी मुख्य चोटी है जो वो है नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश। और ये जो हिमालय है इसकी औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई है 6100 किलोमीटर। इसकी औसत ऊंचाई कितनी थी? इसकी औसत ऊंचाई है 6100 किलोमीटर। और यह क्षेत्र हमेशा बर्फ से ढका रहता है, हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती है। कि मुख्य हिमालय में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो यह क्षेत्र हमेशा बर्फ से ढका रहने के कारण यहाँ पर कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती है। यहाँ पर कोई भी प्रमुख वनस्पति नहीं है। यहाँ पर जो इस हिमालय की जो प्रमुख चोटियां हैं, इस हिमालय की जो प्रमुख चोटियां हैं वो हमें याद रखनी कि इसकी प्रमुख चोटियां कौन कौन सी मुख्य हिमालय की। तो मुख्य हिमालय की जो प्रमुख चोटियां हैं इनमें है माउंट एवरेस्ट, इनमें मुख्य चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इसकी मुख्य चोटी है और इस चोटी की ऊंचाई है 8,848 या 8,850 मीटर।
तो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट कहां पर है? नेपाल में है, नेपाल में। और माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। किस देश में है? नेपाल में। ऊंचाई कितनी है? तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 8,848 या 8,850 मीटर है। और नेपाल में इसको कहा जाता सागर माथा, सागर माथा। कि नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? तो नेपाल में इसका नाम है सागर माथा। और इस चोटी को चीन साइड में चोमा लुंगमा कहा जाता है। कि माउंट एवरेस्ट को चीन में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को चीन में जाना जाता है चोमा लुंगमा, नेपाल में सागर माथा, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी। एक इसकी ऊंची चोटी है कंचनजंगा, कंचनजंगा। इसकी दूसरी ऊंची चोटी है कंचनजंगा। इसकी औसत ऊंचाई है 8,598 मीटर। और यह है हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। कि हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। और यह कंचनजंगा चोटी भारत में है। ये कहां पर है? तो यह है भारत। और भारत में कहां पर है? तो यह है सिक्किम राज्य में। तो कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यदि क्वेश्चन आए कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू, जो ट्रांस हिमालय में स्थित है। इसके बाद है अन्नपूर्णा। इसकी जो अगली चोटी है अन्नपूर्णा, नंदा देवी, मकालू और नामचा बरवा। इसकी प्रमुख चोटियां हैं कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है, मकालू है, नामचा बरवा। और यह है हिमालय की पूर्वी सबसे ऊंची चोटी। पूर्वी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी सबसे ऊंची चोटी है नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश में। इसके ठीक उत्तर में है ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय को जो अलग करता है उसे कहा जाता है इंडो सांगपो सच्चर जोन। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है इंडो सांगपो सच्चर जोन। तो ये हमने पढ़ा कि भाई हिमाद्री हिमालय, महान आंतरिक या बाह्य हिमालय। तो यह इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा, चीन में से कहा जाता है चोमा लुंगमा। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत में हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहां पर है? सिक्किम में। इसके ठीक नीचे है, इसका अगला भाग है हिमालय का महान हिमालय के नीचे क्या भाग है? जो महान हिमालय है इसके ठीक दक्षिण में है, उसे कहा जाता लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय, या फिर इसका एक अन्य नाम है हिमाचल हिमालय। कि महान हिमालय है उसके ठीक जो नीचे का भाग है उसे कहा जाता है लघु हिमालय, मध्य हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय। तो जो महान हिमालय से आने वाली नदियां हैं उसके कारण ये बीच में से अनेक भागों में बटा हुआ है और उसको वहां पर अनेक प्रादेशिक नामों से जाना जाता है। यह हिमालय है, इसमें अनेक नदियां प्रवेश करती हैं जिसके कारण यह बीच में से टूटा हुआ है।
इसलिए इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ पर हमें जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलेंगी वो है पीर पंजाल। पीर पंजाल एक पर्वत श्रृंखला मिलेगी हमें धौलाधर। धौलाधर एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला मिलेगी नागटिब्बा। नागटिब्बा महाभारत दाखला आदि प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं कि भी पीर पंजाल है, धौलाधर है, नागटिब्बा है, महाभारत है, डाकला आदि प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं कि यहाँ पर जो महान हिमालय से जो नदियां इस क्षेत्र में प्रवेश करती है तो इस क्षेत्र को अनेक भागों में काट दिया। तो वहां पर इसका जो प्रादेशिक नाम है पीर पंजाल है, कहीं पर इसको धौलाधर है, नागटिब्बा है, महाभारत है, डाकला आदि पर्वत श्रेणियों के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला वो है पीर पंजाल में। कि लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो पीर पंजाल लघु हिमालय की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। इसके ठीक ऊपर है महान हिमालय। तो महान हिमालय और जो ये लघु हिमालय है इसके बीच में हमें घाटियां देखने को मिलती हैं कि भाई प्रमुख घाटियां कौन कौन सी हैं। तो इस हिमालय में कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी की घाटी देखने को मिलेगी हमें। घाटी है दो पर्वतों के बीच के मैदानी भाग को घाटी कहा जाता है। तो इस क्षेत्र में जो अनेक नदियां हैं ये दो पर्वतों के बीच से बहती हैं। तो ये नदियां निर्माण करती हैं कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी और कुल्लू घाटी। जो कश्मीर घाटी है ये प्रसिद्ध है जाफरान, जाफरान और केसर के लिए भी। जाफरान और केसर की फसल के लिए प्रसिद्ध घाटी है जाफरान। और जो कुल्लू घाटी है ये प्रसिद्ध है सेब के लिए भी। भारत में सेब के लिए प्रमुख प्रसिद्ध घाटी कौन सी है? तो प्रसिद्ध घाटी है कुल्लू घाटी। और जाफरान और केसर के लिए प्रसिद्ध है कश्मीर घाटी। और भारत के जितने भी महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र हैं, हिमालय पर्वत है, इसके जितने भी महत्वपूर्ण पर्वतीय पर्यटन केंद्र हैं वो हमें लघु और या मध्य हिमालय में देखने को मिलते हैं। जैसे शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, डलहौजी आदि यहाँ के प्रमुख पर्यटन केंद्र कौन कौन से हैं? तो यहाँ के जो प्रमुख पर्यटन केंद्र हैं शिमला है, नैनीताल है, दार्जिलिंग है, डलहौजी है, मनाली है इत्यादि। या फिर भारत के कोई भी प्रमुख पर्वतीय पर्यटन केंद्र हैं तो वो सभी के सभी किस भाग में स्थित हैं? लघु या फिर मध्य हिमालय में स्थित हैं। तो जो महान हिमालय है वहां पर तो वनस्पति है नहीं क्योंकि वो क्षेत्र हमेशा बर्फ से ढका रहता है। लेकिन यहाँ पर जो इस क्षेत्र में जो हमें घास के मैदान मिलते हैं, लघु या मध्य हिमालय में जो हमें घास के मैदान मिलते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जब ये घास के मैदान पश्चिम की ओर होंगे या फिर जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर पश्चिम या जम्मू कश्मीर में जो घास के मैदान है इनको कहा जाता है मर्ग, इनको कहा जाता है मर्ग। जैसे सोनमर्ग या फिर गुलमर्ग। इस क्षेत्र इस हिमालय के भाग में हमें जो घास के मैदान देखने को मिलते हैं जम्मू कश्मीर में उस घास के मैदान को क्या कहा जाता है? उस घास के मैदान को कहा जाता है मर्ग या सोनमर्ग। और पूर्व साइड में इन घास के मैदानों को कहा जाता है, पूर्व साइड में इस घास के मैदान को कहा जाता है बुगियाल। क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बुगियाल या
प्यार। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बुग्याल या प्यार, इसको कहा गया है। तो ये अपना लघु हिमालय, मध्य हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय। प्रमुख पर्वत श्रृंखला ही पीर पंजाल है, धौलाधर है, नागटिब्बा है, महाभारत है। तो किस लिए प्रसिद्ध है? पर्यटन के लिए भारत में ये प्रसिद्ध है। शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, डलहौजी या कुल्लू इत्यादि। फिर यहाँ की जो प्रसिद्ध घाटी कश्मीर घाटी है, कांगड़ा घाटी है, कुल्लू घाटी। और जो कश्मीर घाटी है वो जाफरान केसर के लिए प्रसिद्ध है। भी पूर्व की साइड हमें जो घास के मैदान है उनको बुग्याल या प्यार, उत्तराखंड में या जम्मू कश्मीर में इन घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है, जैसे सोनमर्ग या गुलमर्ग। अगला है शिवालिक। और शिवालिक को कहा जाता है उप हिमालय, उप हिमालय या फिर शिवालिक को कहा गया है बाह्य हिमालय। शिवालिक को किन किन नामों से जाना जाता है? तो शिवालिक को जाना जाता है उप हिमालय या फिर बाह्य हिमालय। और यह है हिमालय का सबसे नवीनतम, हिमालय का सबसे नवीनतम भाग कौन सा है? तो हिमालय पर्वत का जो सबसे नवीनतम भाग है वो है शिवालिक हिमालय। और शिवालिक को कहा जाता है बाह्य हिमालय। और यहाँ पर जो शिवालिक है, यहाँ पर जो पूर्व साइड में जो मैदान है, शिवालिक में पूर्व साइड में जो घास के मैदान है, पूर्व साइड में जो घास के मैदान है उनको क्या कहा जाता है? जो पूर्व साइड में है उनको घास के मैदान को कहा जाता है द्वार भी। पूर्व साइड में जो घास के मैदान है उनको कहा जाता है द्वार। और पश्चिम में जो घास के मैदान है, पश्चिम में जो घास के मैदान हैं उनको कहा जाता है दून। कि भाई पूर्व में शिवालिक उप हिमालय बाह्य हिमालय, इसके पूर्व में जो मैदानी भाग उसको क्या कहा जाता है? द्वार। और पश्चिम में इनको कहा जाता है दून। तो इस प्रकार हमने पढ़ा है हिमालय का। अगला है, इससे पहले हमने पढ़ा है कि भाई आयु के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। इसके बाद है नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। तो नदियों के आधार पर सिडनी बराड का कोई भूगोलवेत्ता इसने हिमालय को अलग अलग भागों में बांटा है कि भाई यहाँ पर कौन कौन सी जो प्रमुख नदियां हैं। तो सिडनी बराड ने सिंधु और सतलुज, कि सिंधु और जो सतलुज है इसके भाग को, इसके बीच में जो नदी है, इस आधार पर हिमालय को कहा गया है कश्मीर हिमालय भी। कि सिंधु और सतलुज नदी के बीच के हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय। और इस हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है? केटू की। कि सिंध, सतलुज, कश्मीर या इसी को कहा गया पंजाब। और पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू। अगला है सतलुज नदी और काली नदी। सतलुज नदी और काली नदी के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? तो सतलुज और जो काली नदी है इसके बीच के भाग को कहा गया कुमाऊं हिमालय या फिर गढ़वाल हिमालय। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है? नंदा देवी। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और यहीं पर हमारे बद्रीनाथ है, पर्यटन केंद्र है, धार्मिक स्थल है बद्रीनाथ केदारनाथ। हिमालय के किस भाग में बद्रीनाथ और केदारनाथ है? तो बद्रीनाथ और केदारनाथ है कुमाऊं हिमालय या फिर गढ़वाल हिमालय। गढ़वाल हिमालय की नदियों के बीच में सतलुज और काली नदी के बीच में है। अगली है काली नदी और तीस्ता नदी के बीच को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। कि भाई काली नदी और जो तीस्ता नदी है इसके बीच के भाग को क्या कहा जाता है? तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के भाग को कहा जाता है नेपाल हिमालय। इसी को कहा जाता है भूटान हिमालय, इसी को कहा जाता है सिक्किम हिमालय। और इसका अन्य नाम है दार्जिलिंग हिमालय भी। दार्जिलिंग हिमालय, भूटान हिमालय
सिक्किम हिमालय या फिर नेपाल हिमालय। तो ये हिमालय हमें कहाँ मिलेंगे, काली नदी और तीस्ता। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। अगला है तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के भाग को क्या कहा जाता है। तो जो तीस्ता नदी है और जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसके बीच के भाग को कहा जाता है, इसके बीच के भाग को कहा जाता है असम हिमालय। किसको किस नाम से जाना जाता है, जिसे कहा जाता है असम हिमालय, इसे कहा जाता है असम हिमालय। और असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है नामचा बरवा भाई, यह अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। इसके साथ आगे चलकर यह नामचा बरवा पर्वत से दक्षिण की ओर मुड़ जाता है हिमालय पर्वत भी, कि दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत मुड़ा और आगे यह अंडमान निकोबार तक फैला हुआ है। जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वह हिमालय के भाग बताए गए हैं। तो यह नामचा बरवा पर्वत से दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। तो वहां पर जो हमारे राज्य हैं, तो वहां पर जो पहाड़ियां हैं इनको वहां स्थानीय नामों से किन किन नामों से जाना जाता है, देखते हैं कि भाई मिसमी की पहाड़ी में, कि पूर्व में हमें मिसमी की पहाड़ी मिलेगी और पटकोई की पहाड़ी मिलेंगी भाई। कि मिसमी पटकोई की पहाड़ी कहाँ पर है, तो मिसमी और पटकोई की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ पर हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी। कहाँ पर हैं, तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। अगला है अराकोन यामा पर्वत भी, कि अराकोन यामा पर्वत कहाँ पर है, तो अराकोन पर्वत है म्यांमार में भी। इसके बाद है मणिपुरी, तो मणिपुर की पहाड़ी मणिपुर में, नागा पहाड़ी नागालैंड में हुई। हमें एक बात याद रखनी है कि हिमालय का विस्तार नहीं है असम और मेघालय में। असम और मेघालय में हिमालय का विस्तार नहीं है, बाकी लगभग ये जो 7 सिस्टर सभी राज्यों में हिमालय का विस्तार है। तो इस प्रकार हमने आज पढ़ लिया हिमालय पर्वत